एवरीवन, कैसे हो आप सभी। भैया मैं पवन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये हर एक बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है भैया। ठीक है, मुहावरा से जरूर एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जितने इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, ठीक है, और विद ट्रिक्स भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ट्रिक के साथ बिल्कुल मजेदार तरीके से बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ताकि आप सभी को हर एक चीज, हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, और बेसिकली अगर मैं बात करूं, वीडियो को अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं करा, तो जितना जल्दी हो सके आप हमें वीडियो को लाइक कर लो, बिकॉज इस चीज से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए काफी हाई क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करते रहता हूँ और प्रोवाइड कराता भी हूँ। ठीक है, और हर एक चीज शायद ही यूट्यूब पे मेरा ही ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि आपको हर एक चीज फ्री में मैं प्रोवाइड करता हूँ। लाइव क्लासेस हो गई, ठीक है, और जो भी डाउट होता है मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि भैया आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। पीडीएफ के लिए कोई इशू आती है, वैसे तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देता हूँ, फिर भी अगर कोई पीडीएफ की इशू आ रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो शायद ही एक ऐसा मेरे को विश्वास लगता है, जहां तक मेरे को लगता है कि शायद ही मेरा ही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि फ्री में सब चीजें मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है जी, बाकी ये सब बातें होती रहेगी। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है आज के इस वीडियो में मुहावरा का, ठीक है, तो मुहावरा आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं सबको अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है जी, और विथ ट्रिक। ठीक है, ऐसे में नहीं बात कर रहा हूँ, विथ ट्रिक्स। मैं आप सभी को ट्रिक्स भी बताऊंगा आज के इस वीडियो में, जिससे आप 100 नहीं, 150 नहीं, 200 से भी ज्यादा मुहावरे आप याद कर सकते हो इजिली। ठीक है, चलिए सो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, ठीक है, क्योंकि रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन जमता है थोड़ा। ठीक है, चलो मैं रेड कर लूं क्या, रेड हो जा भैया, रेड। चलो, अब चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला मुहावरा है कि ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊंट के मुंह में जीरा, तो अधिक चाहने वाले को कम देना। यानी कि भैया जैसे यहाँ ट्रिक से है कि पहलवान को नाश्ते में एक गिलास दूध ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। आई मीन इसका कहने का मतलब ये है, इस मुहावरे के कहने का मतलब ये है कि पहलवान है, ठीक है, अब कोई पहलवान है, उसको तो चाहिए भैया कम से कम तो 5 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, आप उसे एक गिलास दूध दे रहे हो, उससे कुछ उसका मतलब होगा, उसके कुछ उसे कुछ मिला, फिर नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। वही कहा गया है कि ऊंट ऊंट कितना खाता है चीजें, बहुत सारी चीजें खाता है। अब उसे आप थोड़ा सा जीरा दे दोगे तो उसका पेट भर जाएगा, बिल्कुल नहीं भरेगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति है, पहलवान व्यक्ति है, उसे आप थोड़ा सा एक गिलास दूध दे दो तो उसका पेट भरेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा। तो चीजें आप समझ गए हो, आप समझदार हो, चीजों को आप समझ रहे होगे। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक चाहने वालों को कम देना, पहलवान को नाश्ते में एक गिलास दूध देना, ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। चीजों को समझते चलो। गोद में लड़का नगर में ढिंढोरा। ठीक है, गोद में लड़का नगर में ढिंढोरा, कभी कभी हो जाता है ना कि चाबी, बाइक की चाबी या फिर साइकिल की चाबी आपकी जेब में ही रहती है, लेकिन आप पूरा जो है ना पूरा ढूंढते रहते हो चारों तरफ। ठीक है, तो वही चीज है भैया, निकट रखी वस्तु को खोजने में परेशानी हो जाता है कभी कभी ऐसा। ठीक है, मेरे साथ भी एक्चुअल में कई बार। राकेश की साइकिल नहीं दिखने पर उसके गोद में लड़का नगर में ढिंढोरा पुटना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि राकेश की साइकिल नहीं दिखने के कारण, यानी कि उसका साइकिल उसके पास में ही था, लेकिन वो ढूंढ रहा है चारों तरफ। चीजों को समझो। ठीक है, चलो अगला मुहावरा हम लोग देखते हैं, दाल में काला होना। ठीक है, दाल में काला होने का मतलब होता है कुछ रहस्य होना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे होता है ना चीज, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से कहीं आप चले जाओ तो वहां पे जो बातें वो चेंज हो जाती है, या फिर लोग चुप हो जाते हैं, तो आप वहां पे कहते हो कि हाँ भैया दाल में जरूर कुछ काला है, समझ रहे हो। या फिर आपने कई सारे मूवी वगैरह में भी देखे होंगे जिसमें इस वर्ड का यूज करा जाता है, इस मुहावरे का यूज करा जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे टेक देख लो, जैसे लाइक एग्जाम्पल कह सकते हो आप। ठीक है, वहां मेरे पहुंचते ही उन्होंने बातें करना बंद कर दिया, दाल में कुछ काला जरूर है, समझ रहे हो चीजें। चलो अगला है शीश नवाना। ठीक है, यानी कि आदर करना, सम्मान करना। ठीक है, शीश नवाने का तो बेसिकली यही मतलब निकला ना कि आप आदर कर रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो। ठीक है, गुरुजनों के समक्ष अवश्य शीश नवाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बात है। दाल न गलना, यानी कि काम नहीं बनना। ठीक है, कभी कभी मान लो आप कहीं पे भी, जैसे कि चीजें दाल न गलने का, जैसे कि मान लो कभी कभी होता है कि आप कोई काम से बैंक या फिर कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, लेकिन आपका वहां पे काम नहीं हो पाता है, आपने घंटों रुक जाते हो, कई मिनटों रुक जाते हो, फिर भी आपका काम नहीं हो पाता है, तो आप कहते हो ना कि भैया दाल नहीं गला यार,
समझ रहे हो, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। टालना गलने का मतलब यही है कि काम नहीं बनना। तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि राकेश के सामने विनोद की दाल नहीं गली, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का क्या मतलब होता है जी? बहुत मुश्किल होना, यानी कि परीक्षा में पास होना बहुत टेढ़ी खीर है, यानी कि परीक्षा में पास होना बहुत मुश्किल है, वैसा आप कह सकते हो। दिल हल्का करना यानी कि राहत मिलना। उमेश ने मालिक को सारी बात बताकर उनका दिल हल्का कर दिया। समझ रहे हो चीजें। नाक का बाल होना, ठीक है। नाक का बाल होना का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, ठीक है। तो राहुल अपनी माँ के नाक का बाल है, यानी कि अपनी माँ के लिए राहुल जो है वो प्यारा है, ठीक है। चलो, तारे गिनना, तारे गिनना का मतलब क्या हुआ? निरुत्तर होना। सेना के आक्रमण को देखकर दिन में तारे गिनने लगे। समझ रहे हो। चलो आगे आ जाओ। अगला हमारा कमर टूटना। अब कमर टूटना का मतलब होता है निरुत्साह होना, यानी कि सन 1962 के युद्ध में मानव चीर की कमर ही टूट गई, ठीक है। लोहे के चने चबाना। अब लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होता है? बहुत मुशक्कत करना, ठीक है। यानी कि बहुत मुशक्कत करना, जैसा कि आप अभी कर रहे हो, आपकी बोर्ड एग्जाम है, आप अच्छी तरीके से जोश से लगे हुए हो, ठीक है। तो वही है कि पहाड़ पर चढ़ते समय सेना को लोहे के चने चबाने पड़े, यानी कि बहुत मुशक्कत करना पड़े। समझ रहे हो। हवा में महल बनाना, ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है। इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद मोहन हवा में महल बनाता रहता है। समझ रहे हो चीजें। आगे आ जाओ। गाल बजाना, गाल बजाने का मतलब होता है शेखी, शेखी बघाराना, ठीक है। तो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया में गाल बजाता है। आगे आ जाओ। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी कहने का मतलब कि एकमात्र सहारा, ठीक है। जिस तरीके से जो लाठी होती है वो एक अंधे का सहारा होता है एकमात्र, ठीक है। तो उसी तरीके से अंधे की लाठी का मतलब क्या हुआ? एकमात्र सहारा। तो बूढ़े बाप के लिए बेटे ही अंधे की लाठी होता है। सही बात है। यहाँ पे है ऑस्तीन का सांप, यानी कि कपटी मित्र। ऑस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र। उसी से सावधान रहना, वह तो आस्तीन का सांप है, यानी कि भैया उससे सावधान रहना, वो तो भैया बहुत बड़ा, बोलते हो ना, चुगलखोर है आप, ठीक है। बहुत बड़ा चुगला है वो। उसी तरीके से कपटी मित्र, ठीक है। उससे सावधान रहना भाई, कुछ भी कर सकता है वो। आगे आ जाओ। आसमान टूट पड़ना, यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना, ठीक है। यानी कि मैं सच्चाई से विमुख नहीं हो सकता, भले ही मुझ पर आसमान टूट पड़े। चलो आगे आ जाओ। आश पोछना, आश पोछना का मतलब होता है ढाढ़स बांधना। इस विपत्ति में भी उसके आंसू पोछने वाला कोई नहीं है। आंखें बिछाना, चारों तरफ ध्यान देना। देश की सीमा पर सैनिक को आंखों बिछाना रखना पड़ता है। सही बात है। क्या है यहाँ पे? देश की सीमा पर सैनिक को आंखें बिछाना पड़ता है। सही बात है। उसको चारों तरफ देखना रहता है सैनिक को। हमारे हमारे जो भी देश के सैनिक है उनको दिल से सैल्यूट है यार। कलेजा हवागना, यानी कि डाह पूरी होनी पर संतोष होना। कुणाल के जेल जाने पर मोहन का कलेजा ठंडा हुआ। अरे भाई आगे आ जाओ। आगे अभी और कुछ मुहावरे हैं, इनको देख के आज का सेशन को खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले अभी देख लो। अभी यहाँ पे काट मारना, काट मारना का क्या अर्थ है जी? स्तब्ध रह जाना, ठीक है। जो ही दुर्घटना की खबर आई महेश को तो काट मार गया, यानी कि वो चौंक गया, ठीक है। चलो, यानी कि सॉफ्ट, ठीक है। इंग्लिश में आप उसे सॉफ्ट कह सकते हो, सॉफ्ट होना। कान खड़े करना, यानी कि सतर्क होना। तो गोली की आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हुए, यानी कि सतर्क हो गया, ठीक है। अंगूठा दिखाना का क्या मतलब है? इंकार करना। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या हो गया जी? इंकार करना। जब मैंने अपने मित्र से सहायता मांगी तो अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। आगे आ जाओ। अंगायामना, ठीक है। अंगायामना का क्या मतलब होता है? खशामत करना, ठीक है। नौकरी पाने के लिए आजकल अधिकारी का चूमना पड़ता है, ठीक है। चलो, अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग। अपनी अपनी इच्छाओं से अलग अलग काम करना। रामबान के घर में सबकी अपनी डफली अपना राग है। आगे आ जाओ। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों का मतलब होता है आग जी, ठीक है। और अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर अपने को खतरे में डालना। दरोगा जी से बैर करना मानो अंगारों पर पैर रखना है। समझ रहे हो चीज? जानबूझकर क्या करना? जानबूझकर खतरे में डालना। चलो, अंधा बनना, यानी कि जानबूझकर किसी की उपेक्षा करना, ठीक है। बाप बेटी की ओर से अंधा बन गया था। अंगार बरसाना, यहाँ पे तो आपने अभी देखा क्या? अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर खतरे में पड़ना, ठीक है। और अंगार बरसाना का मतलब क्या हो गया? अंगार अधिक गर्मी पड़ना, ठीक है। जेठ की दोपहरों में अंगार बरसता है। सही बात है यार। अंगूठा दिखाना, चिढ़ाना, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज देखा आपने, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, ठीक है। देखो यहाँ पर भी था अंगूठा दिखाना, यहाँ पर भी है अंगूठा दिखाना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया चिढ़ाना, और वहां पे उसका मतलब क्या था? देखो दोनों हो सकता है। अंगूठा दिखाना का मतलब चिढ़ाना भी, और वहां पे क्या था जी? अंगूठा दिखाना सा इनकार करना, ठीक है। तो चिढ़ाना भी हो सकता है। तो बहुत अंगूठा दिखाते हो, ठहरो मजा चखाता हूँ। अक्ल का दुश्मन मूर्ख, अक्ल का दुश्मन का क्या मतलब होता है? मूर्ख। पानी मांगने पर न लाने वाला नौकर अक्ल का दुश्मन है। सही बात।
अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब ये बहुत वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया, आपके सेंटर पे भी शायद पूछा था, ठीक है, मे बी सेंटर पे भी आपके पूछा था ये। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, ठीक है। जब तक उसे अपना उल्लू सीधा करना था वह मेरे साथ लगा रहा, ठीक है। आंख का उजाला, आंख का उजाला, मूर्खधनी, सेठ मनमोहन की आंखों का उजाला है। आगे आ जाओ, आंखें खुलना, ज्ञात होना, ज्ञान होना, ठीक है। जैसा लोग लग कहते हो ना कि भैया इसकी आंख खुल गई है, यानी कि इसको ज्ञान हो गया है, ठीक है। सन 1965 ईस्वी में चीन की दगाबाजी से भारत को आंखें खुल गई। आगे आ जाओ, आंख चुराना, आंख चुराना का मतलब होता है खतरा खाना, यानी कि चोर प्राय दरोगा जिसे आंखें चुराता है, सही बात है। आंख मिला के बात नहीं करता भैया वो चोर, ठीक है। लहू पीकर रह जाना, क्रोध को मन में रोकना, राम उसकी बात पर लहू पीकर रह गया, ठीक है। लहू पीकर रह जाने का मतलब क्रोध को मन में रोकना। भैया तुम मुझे चार थाप मार दो, उससे क्रोध आ रहा है, वो उससे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो वश में कर लिया गुस्सा को, ठीक है। और वैसे ही व्यक्ति सक्सेस कर पाते हैं भाई लाइफ में। तो शो गुस्सा पे कंट्रोल करना सीखो, समझ रहे हो। आगे आ जाओ जी, लोहा मानना, यानी कि श्रेष्ठता स्वीकार करना। सभी देश भारतीय सेना को लोहा मानते हैं, जितने भी देश है वो भारतीय देश को, भारतीय सेना को लोहा मानते हैं। सिर उठाना, सिर उठाना का क्या मतलब, विद्रोह करना। जनता ने सरकार के विरुद्ध सिर उठाया, जनता ने सरकार के विरुद्ध सिर उठाया। सिर फिरना का क्या मतलब होता है, पागल होना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। सिर फिरना का मतलब होता है यही भैया, तुम्हारा दिमाग लगता है घूम गया है, बोलते हो ना ऐसे आप, सिर फिर गया तुम्हारा जी। तो पागल होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। आजकल देवदास का सिर फिर गया है। सिर मुंडाना का क्या अर्थ होता है, ठगना। ठगों ने उस यात्री का अच्छा सिर मुंडा। सही बात है। हक्का बक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, यानी कि भौचक रह जाना। दोस्त राम के बदले आए, दोस्त राम के बदल जाने पर मैं हक्का बक्का रह गया, दोस्त राम के बदल जाने पर मैं हक्का बक्का रह गया। तो आज के इस क्लास में काफी इंपॉर्टेंट हम लोग कई सारे मुहावरे देखें, ठीक है, जो कि आपके रियल में यार आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट वीवीआई है, ठीक है, सारे मुहावरे इंपॉर्टेंट ही थे, ठीक है। मैंने छाट छाट के लाया था आपके लिए। तो आई होप आप सभी को आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को लाइक करके, चाहे पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे, आप सभी के लिए अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। एंड आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।